नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड ज्ञान यात्रा में। दोस्तों, ये हमारे उत्तराखंड की रिवीजन सीरीज है और इसमें हम उत्तराखंड सिंगल लाइनर जो पुस्तक है बीएस नेगी जी की, तो इसका हम रिवीजन कर रहे हैं। और इसमें अब तक हमने उत्तराखंड के जो प्रारंभ से लेकर उत्तराखंड में प्रथम से लेकर उत्तराखंड का इतिहास में अब तक हमने उत्तराखंड की 15 भागों पर हम चर्चा कर चुके हैं और यह हमारा 16वां भाग है या वीडियो 16 है, जिसमें आज हम चर्चा करने वाले हैं स्वतंत्रता संग्राम में राज्य समाचार पत्रों का योगदान। और यह अध्याय 9 है। इससे पहले हमने अध्याय 8 तक हम पढ़ चुके हैं या उसका रिविजन कर चुके हैं, उन पर चर्चा कर चुके हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। तो भारत में सर्वप्रथम प्रिंटिंग प्रेस लगाने का जो श्रेय जाता है वह जाता है यहाँ पर पुर्तगालियों को। तो पुर्तगालियों को श्रेय है भारत में सर्वप्रथम प्रिंटिंग प्रेस लगाने का। और भारत का जो पहला समाचार पत्र था बंगाल गजट था, 1780 में कलकत्ता से प्रकाशन होता है अंग्रेजी भाषा में। और इसके जो संपादक थे वह जेम्स हिक्की थे। तो जेम्स हिक्की के संपादन में अंग्रेजी भाषा का यहाँ पर पहला समाचार पत्र निकलता है बंगाल गजट 1780 में कलकत्ता से। उत्तराखंड की बात करें तो द हिल्स यहाँ पर पहला समाचार पत्र था। यह भी अंग्रेजी भाषा में था। निकला कहाँ से था? मसूरी से निकला था। और इसके संपादक कौन थे? जॉन मैकिनन थे। और 1842 से 1850 तक यह पत्र चला था। मैकिनन ने उत्तराखंड की पहली प्रिंटिंग प्रेस यहाँ पर मसूरी में खोली थी। तो पहली प्रिंटिंग प्रेस भी यहाँ पर जॉन मैकिनन ने यहाँ पर खोली थी। कहाँ पर? मसूरी में। 1850 के आसपास यहाँ पर मेफिस लाइट जो समाचार पत्र का जो प्रकाशन था तो वह जॉन लेक के द्वारा यहाँ पर किया गया था। इसके अलावा राज्य का जो प्रथम दैनिक पत्र था, तो दैनिक पत्र की बात करें इसका नाम था पर्वतीय। और कब प्रकाशन हुआ? 1953 में, यानी आज़ादी के बाद। और विष्णु दत्त उनियाल इसके संपादक थे, जिनके द्वारा यहाँ पर नैनीताल से इसका प्रकाशन किया गया। सभी सभा एवं समाचार पत्रों का एकीकरण के लिए फरवरी 1914 में दुगड्डा में एक सम्मेलन होता है, जिसे एकता सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। और इसके अध्यक्ष थे नारायण सिंह नेगी। तो नारायण सिंह नेगी की अध्यक्षता में एकता सम्मेलन होता है दुगड्डा में फरवरी 1914 में। और इसमें सभी जो सभा और समाचार पत्र थे उनका एकीकरण किया जाता है। 1924 में प्रकाशित हृदय पत्र का उद्देश्य कांग्रेस आंदोलन का यहाँ पर विरोध करना था। तो हृदय पत्र का यहाँ पर 1924 में जो प्रकाशित हुआ था तो इसमें कांग्रेस आंदोलन का विरोध करना था। 1927 में प्रकाशित विजय पत्र कांग्रेस के गर्म विचारधारा से प्रभावित था। अब इसके बाद यहाँ पर उत्तराखंड का प्रथम हिंदी समाचार पत्र की बात करें तो उत्तराखंड के अलावा यहाँ पर पहले सबसे पहले भारत की बात करें तो भारत का हिंदी का जो प्रथम समाचार पत्र था तो इसका नाम था उदंत मार्तंड। तो उदंत मार्तंड क्या था? भारत का प्रथम हिंदी समाचार पत्र था। इसका संपादन 1826 में जुगल किशोर ने किया था। तो किसने किया था? जुगल किशोर ने 1826 में। और भारत का हिंदी का प्रथम समाचार पत्र था उदंत मार्तंड। उत्तराखंड में प्रकाशित पहला समाचार जो पत्र था तो वह था समय विनोद। और यह हिंदी और उर्दू का यह संपादन 1868 ईस्वी में जयदत्त जोशी ने जसपुर से किया था। तो जयदत्त जोशी ने किया 1868 में समय विनोद का। और 1868 में नैनीताल जिले के अंतर्गत यह आता था। तो जसपुर क्या था? नैनीताल में था। समय विनोद पत्र के 1868 ईस्वी में 32 ग्राहक थे और 1869 में 68 ग्राहक इसके हो जाते हैं। इसके बाद समय विनोद पत्र के अंतिम अंक का वर्णन वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1 अप्रैल 1877 के अंक में यहाँ पर मिलता है। 1877 के अंक में अंग्रेजों के समकक्ष पद पर कार्यरत भारतीयों को कम वेतन दिए जाने का विरोध किया था। तो इस पत्र में 1877 में यहाँ पर जो कार्यरत भारतीय होते थे तो उनको यहाँ पर कम वेतन दिया जाता था बजाय अंग्रेजों के। इसके बाद है अल्मोड़ा अखबार। तो काफ़ी प्रसिद्ध अखबार है उत्तराखंड के इतिहास में। 1870 में अल्मोड़ा में डिबेटिंग क्लब की स्थापना होती है। कहाँ पर होती है? अल्मोड़ा में। और इसके संरक्षक बनते हैं भीम सिंह को नियुक्त किया गया था और बुद्धि बल्लभ पंत की सलाह पर क्लब की स्थापना होती है। तो 1871 में अल्मोड़ा अखबार का संपादन हुआ, जिसके संपादक कौन थे? यही बुद्धि बल्लभ पंत थे, जिनकी सलाह पर डिबेटिंग क्लब की स्थापना होती है। अल्मोड़ा अखबार 1871 से 1918 ईस्वी तक 48 वर्ष तक जीवित रहने वाला पहला या देशी पत्र था। तो इतने लंबे समय तक चलने वाला पहला देशी पत्र था। और इसका जो सरकारी रजिस्ट्रेशन नंबर था वह 10 था। अल्मोड़ा अखबार अंग्रेजी पत्र पायनियर के समकालीन था। तो यह पायनियर के समकालीन था जो अंग्रेजी पत्र था। इसके संपादक कौन थे? जॉर्ज एलन थे। पायनियर के संपादक थे जॉर्ज एलन। और इसका प्रकाशन 1865 से इलाहाबाद से शुरू होता है। अल्मोड़ा अखबार के
बात करें तो इसके जो संपादक थे बुद्धि बल्लभ पंत, मुंशी इम्तियाज अली, जीवानंद जोशी, सदानंद सनवाल, विष्णुदत्त जोशी और बद्रीदत्त पांडे बनते हैं। बद्रीदत्त पांडे 1913 में अल्मोड़ा अखबार के संपादक बनते हैं 1913 में, और तब से इसकी जो प्रसार संख्या जो 50 थी तो वहाँ से बढ़कर 1500 हो जाती है। तो 1500 प्रत्यय इसकी बिकती थी। तो अल्मोड़ा अखबार 1918 में बंद हो जाता है। तो 13 में बनते हैं बद्रीदत्त पांडे और 1918 में यह बंद हो जाता है, और 1000 रुपये जुर्माना न देने के कारण तो इसको 1000 रुपये जुर्माना लगता है, जो कि अखबार के द्वारा यहाँ पर नहीं दिया जाता है। 1918 में अल्मोड़ा अखबार के बंद होने के बाद यहाँ पर बद्रीदत्त पांडे के द्वारा यहाँ पर शक्ति नामक जो साप्ताहिक पत्र था वह निकाला जाता है, शक्ति समाचार पत्र। तो 15 अक्टूबर 1918 को विजयदशमी के दिन देशभक्ति प्रेस से इसे निकाला गया था। शक्ति नामक जो पत्र था पहला अंक निकाला गया 15 अक्टूबर 1918 को। कौन से प्रेस से? देशभक्ति प्रेस से। और जनवरी 1921 में बागेश्वर में हुई जो कुली बेगार आंदोलन उन्मूलन कार्य वो आंदोलन था, तो उसको यहाँ पर इस पत्र में स्वाधीनता का संग्राम कहा गया। स्वाधीनता का संग्राम जनवरी 1921 में जो कुली बेगार आंदोलन हुआ था। कुली बेगार आंदोलन के समय गौरदा द्वारा रचित कविता मुल्क कुमाऊं का सुनने यार झन दिया कुली बेगार को कुमाऊं ने गीत शीर्षक के नाम से इस जो यह शक्ति पत्र था बद्रीदत्त पांडे का, इसके द्वारा छापा गया था। शक्ति पत्र के संपादन का कार्य बद्रीदत्त पांडे, विक्टर मोहन जोशी, दुर्गादत्त पांडे, मनोहर पंत, राम सिंह धोनी, मथुरादत्त त्रिवेदी, पूरनचंद तिवारी और देवीदत्त पंत के द्वारा किया गया। विक्टर मोहन जोशी शक्ति समाचार पत्र के संपादक बने 1921 में। तो 1921 में कौन बनते हैं? विक्टर मोहन जोशी। जबकि अल्प समय के लिए बनते हैं राम सिंह धोनी 1925-26 में। इन्होंने शक्ति पत्र का संपादन किया था। कुमाऊं क्षेत्र के अन्य समाचार पत्रों की हम बात करें तो 1878 में द ईगल समाचार पत्र का संपादन कौन करते हैं? मोर्टन करते हैं। 1893 से 1904 में अल्मोड़ा से कुर्मांचल समाचार प्रकाशित होता है। कुर्मांचल समाचार 1893 से 1904। अल्मोड़ा के खजांची मोहल्ले से 1913 में हस्तलिखित साप्ताहिक अखबार बाजार बंधु निकलता था। तो हाथ से लिखा हुआ जो साप्ताहिक अखबार था बाजार बंधु वह निकलता था खजांची मोहल्ले से, अल्मोड़ा से 1913 में। अल्मोड़ा से 1930 से 33 तक साप्ताहिक पत्रिका स्वाधीन प्रजा का प्रकाशन होता है, और इसके संपादक थे विक्टर मोहन जोशी। कहाँ से निकलता था? अल्मोड़ा से, और साप्ताहिक सप्ताह में निकलता था। इस पत्र में नैनीताल व अल्मोड़ा में हुए जो झंडा सत्याग्रह होता है नैनीताल अल्मोड़ा में, तो उसके बारे में इसमें छापा गया था। और इस पत्र द्वारा जंगलात की जो समस्या है, जंगल तुम्हारे हैं शीर्षक नाम से पत्र छापा गया। तो कौन सा पत्र था? स्वाधीन प्रजा जंगल तुम्हारे शीर्षक नाम से जंगलात की समस्या को इसमें छापा गया। कहाँ से निकलता था? अल्मोड़ा से 1930 से 33 तक। 1930 में अल्मोड़ा में झंडा सत्याग्रह का नेतृत्व विक्टर मोहन जोशी ने किया था। 1930 में अल्मोड़ा में झंडा सत्याग्रह का नेतृत्व। अल्मोड़ा से 1922 ईस्वी में जिला समाचार या डिस्ट्रिक्ट गजट नाम से समाचार पत्र का प्रकाशन होता है। डिस्ट्रिक्ट गजट या जिला समाचार 1922 अल्मोड़ा से, जिसका नाम 1925 में क्या हो जाता है? कुमाऊं कुमुद हो जाता है। और इसके संपादक प्रेम बल्लभ जोशी, पूर्णचंद, बसंत कुमार जोशी आदि बनते थे, आदि यहाँ पर संपादक थे। कुमाऊं कुमुद के 1928 के अंक में एक शीर्षक स्वतंत्रता की चाह नाम से एक लेख लिखा जाता है। कब? 1928 में। और 1943 में फासिज्म का दिवाला के नाम से यहाँ पर एक लेख लिखा जाता है, जिसमें कहा गया था कि हिटलरिज्म अधिक दिन न टिकेगा, हंसिया हथौड़ा का बोलबाला होगा। तो कौन सा अंक था? 1943 ईस्वी का अंक था, जिसमें कहा गया था हिटलरिज्म क्या है? अधिक दिन नहीं चलेगा, इसमें हंसिया हथौड़ा का एक दिन बोलबाला होगा। 1934 में अल्मोड़ा से समता नामक यहाँ पर साप्ताहिक पत्र का संपादन हरिप्रसाद टमटा ने किया। समता पत्र साप्ताहिक था। कहाँ से निकलता था? अल्मोड़ा 1934 में हरिप्रसाद टमटा ने। और दलितों के उत्थान के लिए यह पहला अंक इसका 1 जून 1934 को प्रकाशित होता है, जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर क्या था? A2518 था। A2518 इसका रजिस्ट्रेशन नंबर था किसका? समता का। उत्तराखंड की पहली दलित महिला स्नातक कौन थी? लक्ष्मी देवी टमटा। तो लक्ष्मी देवी टमटा क्या थी? उत्तराखंड की पहली महिला दलित स्नातक थी। 1934 में देवकी नंदन ध्यानी ने हल्द्वानी से स्वर्गभूमि समाचार पत्र का संपादन किया। तो 1934 में देवकी नंदन ध्यानी ने कहाँ से? हल्द्वानी से स्वर्गभूमि नामक समाचार पत्र का संपादन किया था। और 1935 में बाल साहित्य पर आधारित नटखट का प्रकाशन मदन मोहन अग्रवाल ने किया। कहाँ से? अल्मोड़ा से 1935 में।
और साथ ही जागृत जनता का जो प्रकाशन था पीताम्बर पांडे के द्वारा यहाँ पर हल्द्वानी से किया गया 1939 में। इसके बाद यहाँ पर 1939 में अल्मोड़ा से ही शोभन सिंह जीना ने पताका नामक साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन किया। पताका साप्ताहिक समाचार पत्र है, अल्मोड़ा से प्रकाशन हुआ 1939 में शोभन सिंह जीना द्वारा संपादक। 1947-48 में रानीखेत से जयदत्त वेला वकील प्रजाबंधु नामक समाचार पत्र का संपादन किया। 1947-48 से कहा अल्मोड़ा के रानीखेत से। अल्मोड़ा से 15 फरवरी 1948 में कुमाऊं राजपूत शीर्षक अखबार का प्रकाशन हुआ, जिसके प्रथम अंक में महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी गई थी। तो 15 फरवरी 1948 कुमाऊं राजपूत शीर्षक के नाम से कहाँ से प्रकाशन होता है? अल्मोड़ा से। और इसके बाद कुमाऊं क्षेत्र के प्रमुख समाचार पत्रों की हम बात करें तो हिलांस अल्मोड़ा से निकलता था, पूर्ववासी ये भी अल्मोड़ा से, कुमाऊं की आवाज अल्मोड़ा से, बद्रीनाथ रानीखेत से निकलता था, पर्वतीय खबर संसार नैनीताल से, पहाड़ या भी नैनीताल से वार्षिक पत्रिका, उत्तरा नैनीताल से ये त्रैमासिक है, नागरिक उत्तराखंड मशाल रामनगर से निकलता है, कुर्मांचल केसरी हल्द्वानी से, हिल रिव्यू उत्तर ज्वाला हल्द्वानी न्योली पिथौरागढ़ से, और उत्तराखंड ज्योति पिथौरागढ़ से, आज का पहाड़ पिथौरागढ़ से और यह त्रैमासिक, मध्य पहाड़ पिथौरागढ़ से और यह मासिक था, उत्तराखंड दर्पण उधम सिंह नगर, मध्य हिमालय पिथौरागढ़ और यह मासिक था, प्रजाबंधु रानीखेत अल्मोड़ा से प्रकाशन साप्ताहिक पत्र था, उधम सिंह नगर का दर्पण उधम सिंह नगर से निकलता था, और नैनीताल समाचार पत्र या नैनीताल से ही पाक्षिक था, यानी 15 दिनों में एक बार निकलता था। अब इसके बाद गढ़वाल क्षेत्र के समाचार पत्रों की बात करें तो सबसे पहला जो नाम आता है वह है गढ़वाली अखबार। गढ़वाली मासिक पत्र का प्रारंभ होता है मई 1905 से। तो मासिक पत्र यानी महीने में एक बार निकलने वाला। तो गढ़वाली मासिक पत्र का प्रारंभ कब होता है? मई 1905 से 1952 ईस्वी तक। गढ़वाल यूनियन के प्रयासों से देहरादून से होता है, और यह गढ़वाली भाषा का क्या है? प्रथम मासिक अखबार था। तो गढ़वाली भाषा का प्रथम मासिक अखबार भी है गढ़वाली अखबार, और इसका प्रकाशन 1911 ईस्वी तक बरेली के दीनबंधु प्रेस से, जबकि 1912 ईस्वी के बाद यूनियन के गढ़वाली प्रेस से मुद्रित किया जाने लगा। तो यानी गढ़वाली जो अखबार निकलता था तो 1911 ईस्वी तक क्या था? बरेली के दीनबंधु प्रेस से इसका प्रकाशन होता था, लेकिन 1912 में यूनियन के द्वारा गढ़वाली प्रेस से इसको मुद्रित किया जाने लगा या उसका प्रिंट किया जाने लगा। और इसका गढ़वाली अखबार का जो रजिस्ट्रेशन नंबर था तो A304 क्या था? इसका रजिस्ट्रेशन नंबर था। और गढ़वाली पत्र के प्रथम अंक में सत्य शरण रतूड़ी, तो गढ़वाली इस पत्र का जो प्रथम अंक था तो उसमें सत्य शरण रतूड़ी की अमर कविता उठो गढ़वालियों का प्रकाशन किया गया था। तो उठो गढ़वालियों यहाँ पर जो कविता है सत्य शरण रतूड़ी की, तो गढ़वाली अखबार के प्रथम अंक में इसका प्रकाशन किया गया। इसके संपादन का जो कार्य था गिरजादत्त नैथानी, तारादत्त गैरोला, विश्वम्बर दत्त चंदोला आदि के द्वारा किया गया। 1916 से 1952 तक गढ़वाली का जो संपादन था वह विश्वम्बर दत्त चंदोला द्वारा यहाँ पर संभाला गया, और विश्वम्बर दत्त चंदोला को गढ़वाल में यहाँ पर पत्रकारिता का भीष्म पितामह कहा जाता है। तो गढ़वाल में पत्रकारिता का भीष्म पितामह कौन है? विश्वम्बर दत्त चंदोला। 1870 में मसूरी एक्सचेंज और 1872 में मंसूरी सीजन में यहाँ पर नामक जो समाचार पत्र हैं तो उनका प्रकाशन होता है। 1870 मसूरी एक्सचेंज और 1872 मसूरी सीजन। इसके अलावा गढ़वाल समाचार पत्र गढ़वाल में प्रकाशित होने वाले यह पहला मासिक समाचार पत्र था, और जिसका प्रकाशन मई 1902 में होता। कहाँ से होता है? लैंसडाउन में। और इसके प्रथम जो संपादक थे पंडित गिरजादत्त नैथानी थे। इस पत्र का प्रकाशन नैथानी जी ने लगभग 2 वर्ष के अंदर इसको बंद कर दिया था। तो ध्यान रखना है गढ़वाल समाचार पत्र और गढ़वाली अलग है, गढ़वाली अखबार और गढ़वाल समाचार पत्र अलग है। यह पहला मासिक समाचार पत्र था गढ़वाल का, और इसका जो प्रकाशन है मई 1902 में होता है। कहाँ से होता है? लैंसडाउन से होता है। और इसके प्रथम जो संपादक थे पंडित गिरजादत्त नैथानी थे, और 2 वर्ष के अंदर ही यानी 4 में ये बंद हो जाता है। इसके बाद गढ़वाली भाषा का प्रथम जो पत्र था वह था विशाल कीर्ति। तो गढ़वाली भाषा का प्रथम पत्र विशाल कीर्ति था। 1913 में पौड़ी से इसे सदानंद कोकरैती द्वारा संपादित किया गया था। कब किया गया? पौड़ी से सदानंद कोकरैती द्वारा। विशाल कीर्ति पत्र बद्री केदारेश्वर प्रेस से प्रकाशित होता था, जिसके प्रकाशक कौन थे? बर्मानंद थपलियाल थे। विशाल कीर्ति पत्र में गढ़वाली ठाट से स्तंभ लेख लिखा गया था। तो गढ़वाली ठाट से यहाँ पर क्या लिखा गया था? स्तंभ लेख लिखा गया था। किस पत्र में? विशाल कीर्ति में।
1918 से 23 तक गिरजादत्त नैथानी ने दुगड्डा से पुरुषार्थ नामक पत्र का यहाँ पर प्रकाशन किया या संपादन किया। तो यह एक मासिक पत्र था 1918 से 1923, यानी माह में एक बार निकलता था। कहाँ से? दुगड्डा से, गिरजादत्त नैथानी के संपादन में। पुरुषार्थ पत्र ने अल्मोड़ा अखबार के बंद होने पर लिखा था। तो इसी पत्र के द्वारा, पुरुषार्थ के द्वारा, जब अल्मोड़ा अखबार 1918 में बंद होता है तो उसके द्वारा यहाँ पर लिखा गया था, एक फायर, 3 शिकार, कुली मुर्गी और अल्मोड़ा अखबार। तो यह किसने लिखा? पुरुषार्थ पत्र ने, जो कि 1918 में किसने निकाला था? गिरजादत्त नैथानी के द्वारा यहाँ पर उनके संपादकत्व में यहाँ पर निकाला गया था। और इसके बाद गढ़वाल के समाचार पत्रों की बात करें तो गढ़ रबार 1983 में उत्तरकाशी से, और इसके जो संपादक थे सुरेंद्र दत्त भट्ट। पर्वतवाणी 1974 में और उत्तरकाशी से पीताम्बर जोशी के उसमें। वीर गढ़वाल 1982 में उत्तरकाशी से बर्फिया लाल जौठा। उत्तरी आवाज उत्तरकाशी से संस्कृत भाषा का। त्रिहरी 1985 से टेहरी में रघुवीर प्रसाद गैरोला के संपादक में। धाद 2001 में देहरादून में लोकेश नवानी। आलोक समाचार देहरादून में ब्रेल लिपि में यह छपता है। गढ़वाल केसरी देहरादून से। हिमवंत देहरादून में साप्ताहिक पत्र है। वैली मेल पेज 3 और सीमांत वार्ता देहरादून से। पर्वत जन देहरादून से। शैलजा दर्शन या जोशीमठ से। देवभूमि नंदप्रयाग, सत्यवीर कर्मयुग और हिमाद्री गौरव, तो ये टेहरी से इसका प्रकाशन होता है। अनिकेत 1970 में चमोली रुद्रप्रयाग से साप्ताहिक। गढ़ गौरव 1975 कोटद्वार में और कुंवर सिंह के द्वारा संपादन। राष्ट्रीय ज्वाला दुगड्डा में और त्रैमासिक पत्र है। जयंत कोटद्वार में, दैनिक साप्ताहिक दोनों हैं। बद्र विशाल हरिद्वार से। नया जमाना देहरादून में और यह साप्ताहिक है। उत्तराखंड दर्शन देहरादून मासिक पत्र है। सत्यापत कोटद्वार साप्ताहिक है। कर्म भूमि क्या है? पौड़ी के लैंसडाउन से इसका प्रकाशन और साप्ताहिक था। गढ़वाल समाचार पत्र देहरादून से। गढ़वाल समाचार पत्र लैंसडाउन और गढ़वाली समाचार पत्र देहरादून में। विशाल कीर्ति पौड़ी से और मासिक पत्र है। युगवाणी देहरादून में और यह भी मासिक पत्र था। लैंसडाउन से 1922 में तरुण कुमाऊं का प्रकाशन मुकंदी लाल ने किया था। तो किसने किया था लैंसडाउन से? तरुण कुमाऊं। यह एग्जाम में पूछे जा चुके हैं सब। 1922 में मुकंदी लाल द्वारा। 1922 में ही पौड़ी से निकलने वाला दूसरा जो पत्र था वह था छत्रवीर। 1922 में देहरादून से अभय नामक समाचार पत्र का प्रकाशन होता है। किसके द्वारा? विचारानंद सरस्वती द्वारा अभय नामक समाचार पत्र का, और यह क्या है? साप्ताहिक है। 1922 में इसका प्रकाशन होता है। 1928-29 में गढ़देश समाचार पत्र का प्रकाशन कोटद्वार से हुआ। किसके द्वारा? यहाँ पर कृपाराम मिश्र के संपादन में इसका प्रकाशन होता है। पौड़ी में अनसुईया प्रसाद बहुगुणा ने स्वर्ग भूमि प्रेस से यहाँ पर उसकी स्थापना की, और जिस प्रेस से 1934-35 में उत्तर भारत नामक जो पत्र था तो इसका प्रकाशन महिषानंद थपलियाल के द्वारा किया गया। 1936 में पौड़ी गढ़वाल में हितैषी नामक पत्र का संपादन पीताम्बर दत्त ने किया। 1936 में हितैषी। 1937 में उत्थान नामक जो समाचार पत्र का था ज्योति प्रसाद माहेश्वरी ने किया। उत्थान नामक समाचार पत्र का संपादन 1937। 1938 में कोटद्वार से संदेश नामक समाचार पत्र निकला और इसका संपादन किया कृपाराम मिश्र मनहर और हरिराम मिश्र ने। तो उनके द्वारा यहाँ पर संदेश नामक समाचार पत्र निकाला गया। कहाँ से? कोटद्वार से। कब निकाला गया? 1938 में। इसके अलावा लैंसडाउन से कर्मभूमि का प्रकाशन होता है 1939 में भैरवदत्त धूलिया और भक्त दर्शन के नेतृत्व में। अंग्रेजों को हिंदुस्तान से निकाल दो नामक पुस्तक भैरवदत्त धूलिया ने लिखी है 1942 में। कब लिखी? 1942 में। 1942 में ही राम प्रसाद बहुगुणा ने चमोली से समाज नामक जो समाचार पत्र था उसका संपादन किया था। समाज नामक 1942 में राम प्रसाद बहुगुणा ने। कहाँ से? चमोली में। 1947 में देहरादून से युगवाणी का प्रकाशन होता है। युगवाणी देहरादून 1947 में। टिहरी प्रजामंडल के बारे में लिखने के कारण इसे रियासती पत्र कहा गया। तो रियासती पत्र कहा जाता है युगवाणी को, जिसका संपादन किसने किया? भगवती प्रसाद पांथरी और आचार्य गोपेश्वर कोठियाल के द्वारा। युगवाणी का जो पहला अंक था 15 अगस्त 1947 को देहरादून से प्रकाशित होता है। देहरादून से 15 अगस्त 1947 यानी आज़ादी के दिन से। 25 जुलाई 1948 को मसूरी से सत्य प्रसाद रतूड़ी एवं उनके साथियों ने हिमांचल नामक साप्ताहिक पत्रिका निकाली थी। साप्ताहिक पत्रिका थी, मसूरी से निकली सत्य प्रसाद रतूड़ी के द्वारा और उनके जो साथी थे। कब निकाली? 25 जुलाई 1948 से, और नाम क्या है? हिमांचल। अब इसके बाद उत्तराखंड के इतिहास से संबंधित कुछ विशिष्ट शब्दावली है, जिसमें थात कहते हैं भूमि को और थातवन कहा जाता है भूस्वाम्य को।
तो थात भूमि और थातवान क्या है, भूमि का स्वामी। खैकर कहते हैं जो थातवान के स्थायी कृषक होते हैं, यानी जो भू स्वामी के स्थायी कृषक होते हैं उनको खैकर कहते हैं। सिरतान कहते हैं कृषि योग्य भूमि का वार्षिक भोगी, जो भूमि स्वामी को वार्षिक किराया देता था, इसे सिरती की संज्ञा दी गई। तो भूमि स्वामी को किराया देने वाला यहाँ पर जो कृषक रहता था या वार्षिक भोगी रहता था उसको कहते थे यहाँ पर सिरतान। कमीन या सयाना या बूटा, गांव में राजस्व एकत्र करने का जो काम है, जिसे दक्षिण गढ़वाल में कमीन, उत्तर गढ़वाल में सयाना एवं भोटिया, बूढ़ा या थोकदार कहते थे। तो यहाँ पर जो टैक्स कलेक्ट करते थे गांव में, तो उनको अलग अलग नामों से जाना जाता था। चुपटोला कहते थे छोटे जल छिद्र से, जिसका उपयोग क्या है, चरवाह व यहाँ पर मवेशी करते थे, यानी छोटा जल छिद्र जहाँ से पानी आता है, तो ये क्या करते हैं, चरवाह और मवेशी इसका उपयोग करते थे। गूठ या विष्णुपति, तो ऐसी भूमि जो मंदिरों के रखरखाव के लिए, राजस्व के लिए प्रयोग होती है, यानी इसका जो राजस्व है तो मंदिरों के रखरखाव के लिए जाता है, तो इसको गूठ या विष्णुपति भूमि कहा जाता है। सदावर्त कहते हैं वह अनुदान जो धर्मार्थ कार्य के लिए उपयोग व तीर्थयात्रियों के लिए भोजन की व्यवस्था के लिए प्रयोग होता था, उसे सदावर्त कहते थे। फेरा भात, मध्यकालीन कुमाऊं के शासकों के दौर में यहाँ पर दौरे पर जाने वाला जो राज कर्मचारी के लिए लिया जाने वाला एक प्रकार का कर था, यानी कुमाऊं में जब शासक के द्वारा यहाँ पर दौरे पर जाया जाता था तो राज कर्मचारियों के लिए जो व्यवस्था की जाती थी तो उसमें फेराबाद नामक कर लिया जाता था, और इसके अंतर्गत निवासियों को उन्हें खाद्य सामग्री सुलभ करानी होती है, यानी खाद्य सामग्री उनके लिए खाने पीने की व्यवस्था करनी होती थी, जिसे फेराबाद कहते थे। और राज्य के कर्मचारी जब भी दौरे पर जाते थे वो अपने क्षेत्र में पड़ने वाले लोगों से फेराबाद के रूप में या कर लेते थे। भात बाकरो, तो यह भी मध्यकालीन कुमाऊं शासकों के द्वारा जो खेतीहर प्रजा थी तो उन पर लगाया जाने वाला एक प्रकार सा कर था, और इसके अंतर्गत जो कृषकों से दाल, चावल, नमक, घी, बकरा आदि लिया जाता था। इसके अलावा गंगनाथ देवता, अल्मोड़ा में घर घर पूजा जाने वाला देवता है गंगनाथ देवता। इसके बाद अन्य जो नाम है इनमें है सोनी शेर, तो टिहरी राज्य के शासन काल में वसूला जाने वाला एक कर था, जिसमें ब्याई हुई गाय भैंस पर प्रतिवर्ष यहाँ पर सवाई शेर हिसाब से यहाँ पर वसूला जाता था, तो सोनी शेर इसे कहते थे। और यह क्या है, प्रतिवर्ष इसमें यहाँ पर लिया जाने वाला जो टैक्स था एक प्रकार से, तो यहाँ पर घी, दूध लिया जाता था, सवाई शेर घी लिया जाता था। हडन्याल, तो मध्य कुमाऊं की दंड व्यवस्था में यह शारीरिक दंड का 1 रुपया, जिसमें लकड़ी के एक भारे लट्ठे के बीच फाड़कर दंडित व्यक्ति के पांव को उसमें फंसा दिया जाता था, तो यह एक प्रकार से क्या थी, दंड व्यवस्था थी। घर प्रधान, उत्तराखंड के मध्यकालीन भू प्रबंधन के अंतर्गत ऐसे गांवों के प्रतिनिधि को घर प्रधान कहते हैं जिनके क्षेत्र के सभी कृषक कहते थे जो मात्र खैकर होते थे। तो जिनके क्षेत्र के सभी कृषक क्या होते थे, खैकर होते थे, तो उनको क्या कहते थे, घर प्रधान कहा जाता था। हलिया, बड़े भूमि स्वामी के खेतों में काम करने के लिए हलिया की नियुक्ति की जाती थी। जो बड़े भूस्वामी होते थे उनके खेतों में जो काम करने वाले थे उनमें हलिया की नियुक्ति करते थे। संजायत भूमि, वह भूमि जिसका बंटवारा नहीं हुआ, जिसका स्वामित्व गांवों के संपूर्ण निवासियों या कुछ परिवारों के पास होता है, उसको संजायत भूमि कहते हैं। गूल, खेतों के लिए बनाई गई जो छोटी नहर होती है उसे गूल कहा जाता है। नौला, भूमिगत जल को एकत्र करने के लिए बनाया जाता है नौला। खाल, वर्षा जल संरक्षण के लिए बनाए जाते हैं खाल, चाल खाल। धारा, पेयजल के सामान्य स्रोत जो घाटियों और चोटियों में दोनों जगह यहाँ पर अधिकतर पाए जाते हैं। धारा कहते हैं घराट। पंचक्की या आटा पीसने के लिए प्रयोग होती है घराट, जो पानी से चलती है। थोकदार, राज्य व प्रधान के मध्य राजस्व या वित्तीय अधिकारी होता है थोकदार। बेनाब भूमि, वेस्टलैंड जिसे गांव का स्वामित्व होता है, तो बेनाब भूमि ये गांव का स्वामित्व होता है। कैसरिंद भूमि, बंजर भूमि या जहां कभी खेती न की गई हो, तो इसका स्वामित्व राज्य सरकार को प्राप्त होता है। अट्टा सट्टा, तो यह विवाह की एक प्रथा है, विवाह का एक प्रकार है। इसके बाद है अणवाल, धारचूला में पशुओं की रक्षा करने वाली जनजाति को क्या कहा जाता है, अणवाल कहते हैं। कुंडाखोर प्रथा, भोटे व्यापार की गमैया जो पद्धति है तो उसका कुंडाखोर प्रथा भी कहते हैं। कोटाल, ग्राम प्रधान के अधीन एक कर्मचारी होता है कोटाल। खसरा खतौनी, जमीन संबंधी लेखा जोखा जिसमें रखा जाता है खसरा खतौनी कहते हैं। खील कहते हैं बंजर भूमि को। गैणागर्दी, तो देवीचंद के काल को क्या कहते हैं, गैणागर्दी। चंपुली, सौका जनजाति का लोक नृत्य है चंपुली। जरीब कहते हैं ब्रिटिश काल में ब्रिगेड के द्वारा यहाँ पर भूमि मापा के लिए जो एक छड़ का प्रयोग किया गया उसको जरीब कहते हैं।
थर्प कत्यूरी काल में शासकों के जो प्रशासनिक भवन होते थे वह क्या कहलाते थे, थर्प कहलाते थे। पटरक वाली प्रथा, रेशम रंगने की झूठी प्रथा, और यह हमें इंद्रचंद के शासनकाल में देखने को मिलती है, चंद शासक रहते। बिरदोवली, इसका अर्थ क्या होता है, उपाधि से होता है। और ढाकर कहते हैं, प्राचीन काल में यातायात के जो साधन नहीं होते तो पर्वतीय क्षेत्र में पैदल चलकर मंडियों से व्यापार करने को, यहाँ पर जब व्यापार एक साथ जाते थे उनको ढाकर कहते थे। 8 कर, युद्ध संबंधी जो सेना पर ठहरने नामक स्थान से लिया जाता था, तो ठहरने के लिए यहाँ पर लिया जाने वाला जो कर 8 कर। अठवाड़ कहते हैं बलि पूजा का एक रूप है अठवाड़। ढंडक कहते हैं शासन के प्रति जनता का जो विरोध करने का तरीका है वह ढंडक या आंदोलन कहलाता है। चट्टी, उत्तराखंड में प्राचीन समय से यात्रा पथ पर बने जो विश्रामालय होते हैं तो उनको चट्टी कहते हैं। जैसे यमुनोत्री में हनुमान चट्टी, यानी जो यात्रा पथ है तो उसमें जो बीच बीच में रुकने के स्थान होते हैं तो उनको चट्टी कहा जाता है। साझी व्यवस्था कहते हैं भाबर क्षेत्र में अधील और तिहाड़ी पर खेती को यहाँ पर क्या कहते हैं, साझी व्यवस्था। बिशोदी, एक प्रकार का यह बेगार कर होता है बिशोदी। गजार या सिमार, तो पहाड़ में उस भूमि को कहते हैं जहां पर प्राकृतिक स्रोत से लगातार जो पानी रिसता रहता है तो वह भूमि क्या कहलाती है, गजार या सिमार कहलाती है। इसके बाद है अन्न भंडारण व माप की पद्धतियां। तो तामी, यह है मध्यकालीन उत्तराखंड का क्या है, एक अन्न मापक यंत्र, यानी अन्न को मापने वाला यंत्र है तामी। 2 तामे का 1 माणा या शेर होता है, और 2 माणे की 1 कुड़ी होती है, और 2 कुड़ी का 1 पाथा होता है, और 16 पाथे का 1 दोण होता है। तो यहाँ पर तामी क्या है, एक अन्न मापक यंत्र है। पात्र है, पाथा गढ़वाल में अन्न मापने का एक परिमाण होता है, और 1 पाथा बराबर 2 kg होता है। डलोना या डलोण, तो यह प्रायः रिंगाल से बनता है जिसे अन्न मापक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। दूण या दोण या उत्तराखंड में प्रचलित एक अन्न मापक पात्र है। ढकुला, तो यह गढ़वाल में खाद्यान्न बीज के संग्रह के रूप में प्रयोग किया जाता है, प्रायः यह रिंगाल से बनता है। कोंडा या कोंडा, गढ़वाल में खाद्य संग्रह उपयोग हेतु लाया जाता है, जिसमें 16 डलोण या 8 दोण क्या है, अन्न रखा जाता है, या प्रायः क्या है, रिंगाल से ही बनता है। पिड़ाई, अन्न की माप के लिए प्रयुक्त किया जाता है पिड़ाई। कोठार, यह लकड़ी से बना होता है और अनाज के संग्रह के लिए प्रयुक्त किया जाता है, और इसमें अनाज लंबे समय तक रखने पर खराब नहीं होता। खलूटी, प्रायः छोटी आकार की होती है, इसमें दालें, हल्दी व अन्य 4-5 किलो वजन की तक की वस्तुओं को इसमें भरकर रखा जाता है। इसके अलावा गटाल, आकार छोटा होने के कारण इसमें 1-2 मन अनाज इसमें रख सकते हैं, जो आकार छोटा होने के कारण इसमें 1-2 मन अनाज रखा जाता है। इसके अलावा भौरा या डोबड़ी, तो चौलाई के भंडारण के लिए उपयोग में इसे लाया जाता है, और चौलाई इसमें कई वर्षों तक खराब नहीं होती। लोग प्रतिवर्ष अतिरिक्त चौलाई को डोबड़ी में डालते रहते हैं। खाल, बकरे की खाल से बना होता है, जो कि बोरी के स्थान पर अनाज रखने के लिए प्रयुक्त होता है। बकार, प्राचीन समय में पर्वतीय क्षेत्रों में खाद्यान्न संग्रह के लिए प्रयुक्त होता है बकार। खलोटा, बकरे की खाल से बनता है, और इसका उपयोग खेतों में गेहूं, धान, मंडुआ आदि अनाज बोने के लिए ले जाते समय और अनाज को घराट में पिछवाने के लिए ले जाते समय किया जाता था। मटियावनी या छन्नी, गढ़वाल में गेहूं, जौ, मंडुआ दाल कुटाई के बाद उनको छानने के लिए कहते हैं मटियावा या छन्नी। पंचायत अनाज भंडारण की परंपरा, लगभग 9 दशक पहले उत्तराखंड में कई गांवों विशेषकर गढ़वाल में एक पंचायती अनाज भंडार का उपयोग किया, जहां उस समुदाय के लिए अनाज एकत्रित रखा जाता था। तो प्राय यह अब वर्तमान में देखने को नहीं मिलता है। तो ये था हमारा अध्याय 9। तो इसके साथ इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। बाकी आप बने रहें चैनल के साथ। मिलते हैं एक नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।